हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है गणनाओं में प्रवीणता, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल को याद करने की। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसमें कहा है कि प्रवीणता होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समूह चर्चा की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समस्त शब्दावली और परिभाषा को रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। रट कर याद करने पर बल देने की यहाँ पर बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिनसौ पहेली आदि बनाना या हल करना। इसका आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग है? उपर्युक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु क्या किया जा सकता है? प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति है, खंडन विधि है, प्रत्यक्ष उपपत्ति है या प्रतिस्थित द्वारा उपपत्ति है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? फोर्थ, ठीक है। इसमें प्रतिस्थित द्वारा उपपत्ति होगा। प्रत्येक विषम संख्या एक अभाज्य संख्या होती है, सभी को पता है, जो दो से डिवाइड ना हो। ठीक है, जो दो से डिवाइड ना हो। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति, लिंग या परीक्षा पद्धति। जो घटक उत्तरदायी नहीं है, सी आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, जेंडर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक जो भाज्य संख्या है विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9 है, 15 है, 21 है। ये सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है और ये संख्या भाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप या क्रम परिवर्तन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें कहा गया है कि बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है माप। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बीज गणित के पहलू सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन है। नेक्स्ट है, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। इसका आंसर यहाँ पर बिंदु सही होगा। गणित में बिंदु को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, गणित के परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर्विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर कहा गया है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। एर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, ज्यामिति में उपपत्ति लिखना संकेत करता है द्विस्तंभीय तालिका को, जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, कथन के तर्क या औचित्य को, ज्यामितीय प्रश्न के वर्णन को। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? कथन के तर्क या औचित्य को। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये भी पॉइंट गलत है। सवालों के जो उत्तर है तकनीक में निपुणता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप या पैटर्न, कोण, सममित, चौपड़। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, जो प्राथमिक स्तर के लिए संबंधित नहीं है, कोण आंसर यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता। किसी एक कारण को नहीं माना जा सकता। कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। गणित से भयभीत होना और उसमें असफल होना लैंगिक भेद का कारण यहाँ पर नहीं होगा। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या समझाने की कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। 13 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें कहा गया है कि प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों की पहचान करने में। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्या समझाने की कौशल को परखने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। नेक्स्ट है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, या समस्या को सुलझाने की क्षमता, या गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, या गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। इसमें आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। समस्या को सुलझाने की क्षमता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ये भी पॉइंट गलत है। कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। 15 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी विद्यार्थी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है। ठीक है, संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणा का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथा तथ्य अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की बात की गई, जो पाठ्यपुस्तक की विशेषता है मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आकर्षण और रंगीन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को, ठीक है, संक्रियाओं की यहाँ पर बात की गई है, को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था है, संक्रियात्मक अवस्था है, आरंभिक अवस्था है, या परिमाणात्मक अवस्था है। 17 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि संक्रियाओं को हल करने में, तो संक्रियात्मक अवस्था, इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? प्रक्रिया, स्मृति, दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण, श्रवण स्मृति। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? 18 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, दृश्य प्रक्रमण। यहाँ पर कहा गया है कि अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो बच्चे का जो दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या है, क्योंकि वह विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, भेद नहीं कर पा रहा है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बहुअनुशासनात्मक समस्या की यहाँ पर बात की गई है। दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब का आरेख बनाएं। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। भारत के झंडे का आरेख बनाएं और डंडे में सममित रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। ये आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सोचने के निम्न स्तर को। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।